जी, अस्सलाम वालेकुम दी मॉमी क्वींस। हमारा आज का टॉपिक है कि अपने बच्चे की ज़हानत को किस तरह से बूस्ट किया जाए, किस तरह से बच्चे की ज़हानत को बढ़ाया जाए, बच्चे की खुराक में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल की जाएं कि वो एक ज़हीन बच्चा हो, या क्या ऐसा करना हमारे इख्तियार में है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टोटली गॉड गिफ्टेड एक अमल है जिसमें मैं और आप मुसलसल कोशिशें करते हैं, ठीक है। और अगर हम खुराक के जैसे इसको कंट्रोल कर भी सकते हैं तो वो कौन कौन सी खुराक है जो बच्चे की रूटीन में शामिल होना जरूरी है। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि एक इंसानी दिमाग बनता कैसे है। तो जान लीजिए कि मेरा और आपका आधा दिमाग चंद जरूरी और गुड फैट्स से मिलकर बनता है, जिनका इस्तेमाल हमारी जहानत को बढ़ा भी सकता है और जिनकी कमी हमारी जहानत को घटा भी सकती है। और वो फैट्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब अक्सर ऐसी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं या फैट्स हैं जो मेरे और आपके जिस्म की जरूरत है, मेरे और आपके जिस्म को चाहिए है, और हमारा जिस्म उन्हें अज खुद खुराक के जरिए से पैदा करता है, ठीक है। लेकिन ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐसे हैं जिन्हें हमारा जिस्म खुद से नहीं बनाता, बल्कि हमें मुख्तलिफ तरह की खुराक से इनको हासिल करना पड़ता है। सो आज ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खुराक, कौन कौन सी ऐसी डाइट है जो बेहतरीन और रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, और उनका रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल मेरे और आपके बच्चे की जहानत को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला और इंतहाई अहम जरिया जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि बच्चों को बादाम खिलाइए, बच्चे बादाम खाएंगे बच्चे ज़हीन होंगे। कुछ लोग कहते हैं बच्चों को अखरोट खिलाइए, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि अखरोट की शेप दिमाग की शेप है, जो इस बात का सबूत है कि अखरोट आपके बच्चे की जहानत को बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। तो असल में अगर हम इन सारी बातों का निचोड़ सामने रखें तो हमारे सामने ये बात आएगी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स नट्स हैं। अब इन नट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं बादाम का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं अखरोट का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिस्ते का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं काजू का, ठीक है। ऐसे बहुत से नट्स, इवन आपके पास सीसम सीड्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके पास फॉक्स नट्स आ जाते हैं, बहुत बेहतरीन फॉक्स नट्स को फुल मखाने कहते हैं, ठीक है। अब आई डोंट नो इफ द स्पेलिंग्स आर रॉन्ग, बियर विद मी, सॉरी। सो फॉक्स नट्स जो हैं वो भी बहुत बेहतरीन है बच्चे की खुराक में इस्तेमाल करना। अब सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान में बहुत आम सी मिथ पाई जाती है जी गर्मियां बड़ी शदीद हैं और गर्मियों का ये मतलब समझ लिया जाता है कि हर किस्म की गर्म चीज से इज्तनाब किया जाए, चाहे वो अंडे हैं चाहे वो नट्स। तो दूर से देख के सब आप कभी खाएं तो आपको दूर से देख के सब शुरू हो जाएंगे कि अल्लाह अल्लाह इतनी गर्मी तुम नट्स खा रही हो, ठीक है। तो याद रखिए कि हर चीज की जहां पे जो कमी है, जो किल्लत है, वो नुकसानदेह है, तो उसकी कसरत भी नुकसानदेह है। मॉडरेशन में आके आप सब कुछ खा सकते हैं। और ऐसी चीजें कंज्यूम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपकी खुराक में आप ये समझते हैं कि जिन चीजों की तासीर गर्म है उनकी तादाद ज्यादा हो रही है, तो साथ साथ आप ऐसी चीजों की भी, ऐसी डाइट की भी कंजम्पशन ज्यादा रखिए जो अपनी तासीर में ठंडी होती है। जिसमें अगर आप बच्चे को पिस्ता बादाम खिला रही हैं तो गर्मियों का बेहतरीन तोहफा है खीरा, गर्मियों का बेहतरीन तोहफा है तरबूज, ठीक है। आप बच्चे की गर्मियों का बेहतरीन तोहफा है सकंजबीन, ठीक है, लीमू, जिसके अपने बहुत फवाइद हैं। तो आप बच्चे की खुराक में अगर साथ साथ ऐसी चीजों को भी शामिल रखेंगी जिनकी तासीर जो है वो ठंडी है, तो ऐसी चीजें कतई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मैं खुद बजाते गल्फ के कंट्री में रहती हूँ और मैं अपने बच्चे को डेली ये सारे नट्स खिलाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ओके, ही इज फाइन। मैं खुद भी खाती हूँ, मेरे हमारे घर में सब खाते हैं, कुछ भी नहीं होता। एक तो वहम ना पालें और दूसरा थोड़ा मॉडरेशन का ख्याल रखें। मॉडरेशन में आके सब चीजें अच्छी हैं। फिर ये है कि अगर बच्चे नट्स ना खाएं, कुछ लोग मुझसे फेसबुक पे इंस्टा पे पूछते हैं कि बच्चे नट्स खाते ही नहीं है, हम तो बहुत कोशिश करते हैं बच्चे नहीं खाते। बेहतरीन जरिया है, इनका पाउडर बना कर रख लें। बच्चे शेक बहुत शौक से पीते हैं, अगर आप उनको मैंगो शेक दे रहे हैं तो उसके अंदर उस पाउडर का 1 चम्मच ऐड कर दें। बच्चों को स्मूदीज बना कर दीजिए, दही का इस्तेमाल होता है स्मूदीज में। 1-2 बीच में आप वेजिटेबल्स डालें, 1-2 फ्रूट्स डालें, साथ में 1-2 चम्मच जो है वो नट्स के डालें, बच्चे बहुत शौक से पियेंगे।
ये जो बाजारी जूस है और ये जो बाजारी आजकल कॉकटेल्स आए हुए हैं, स्लश आए हुए हैं, इन सब की जगह बेहतरीन है कि आप इस तरह की स्मूदीज और शेक्स बच्चों को बना के दें जिनके अंदर नट्स हो, तो बच्चे के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ेगी, जो उसकी जहानत को यकीनन बढ़ाएगी। अच्छा, दूसरा बेहतरीन जरिया है ग्रेन्स। अच्छा, हम समझते नहीं, जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरी खुद भी समझ में ही नहीं आती थी, वो जो सफेद सफेद रोटी होती थी देखने में बड़ी अच्छी लगती थी, नान बड़े अच्छे लगते थे, ये तंदूर से लग कर आ रहे हैं। हम समझते नहीं है, जो देसी गंदम होती है थोड़ी काली काली सी होती है, तो देखने में उसकी रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती, तो हम कहते थे यार ये क्या है। हालांकि बेहतरीन आपके पास जो है ना गंदम, वो देसी गंदम है। अगर देसी गंदम आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोशिश कीजिए वो जो चक्की का आटा होता है, जो होल ग्रेन है बेसिकली, जिसमें फोक हम जिसको कहते हैं वो भी शामिल होती है, ब्राउन फ्लोर कहते हैं कुछ लोग, बेहतरीन है, ठीक है, रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, जिसको मैं और आप काला आटा कहते हैं, ठीक है, वो बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। अगर आप चाहते हैं बच्चे, जी आप कहते हैं जी एक ही तरह की रूटीन से घबरा जाते हैं, थक जाते हैं, उकता जाते हैं, गंदम 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 रोटी नहीं खाते, तो बेहतरीन अल्टरनेटिव है ओट्स। व्हाइट ओट्स आजकल मार्केट में हर दूसरी दुकान पे अवेलेबल है, जिसके ऊपर अंग्रेज अंकल बने होते हैं, ठीक है, क्वैकर्स का, मैं वही इस्तेमाल करती हूँ, बेहतरीन है। छोटे से बच्चे से शुरू कीजिए, 6 माह का अगर आपका बच्चा है, थोड़ा सा दूध डालें। अगर बच्चे वैसे इंस्टेंट ओट्स हैं, आप उबलते दूध में थोड़ा सा डालें और बच्चे को दे दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चा वो खड़े खड़े हैं नहीं खाता, तो उसको थोड़ी देर के लिए हल्की सी आंच पे रख लें, बिल्कुल वो ऐसे ग्रेवी लाइक बन जाएगी, खीर टाइप बन जाएगी, बच्चे शौक से खाते हैं। अगर बच्चों को टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा सा शहद ऐड कर दें 1 साल से ऊपर के बच्चे को, और उस ओट्स के प्याले में भी आप इन नट्स का थोड़ा सा इस्तेमाल जो है वो कर सकती हैं, तो बेहतरीन है। ओट्स के साथ साथ हमारे पास बादले भी आ जाते हैं, गंदम, जौ, जवार, ठीक है, ये सब जो है बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है जो हमारे पाकिस्तान में इतनी आम चीज नहीं है, लेकिन आप यकीन जानिए बच्चे के लिए इंतहाई जरूरी है। कोशिश करें महीने में 1 दफा इसका गोश्त घर में जरूर आए। आप गर्मियों में आप किसी के सामने फिश का नाम लें तो वो कहेगा तोबा तोबा तोबा, ठीक है, वो ही अगेन बात है कि मॉडरेशन इज द की, ठीक है, हर चीज की वही बात है कि ज्यादती भी नुकसानदेह है, उसकी कमी भी नुकसानदेह है, तो कोशिश करें एटलीस्ट महीने में, वैसे तो हफ्ते में 1 दफा होना चाहिए, और जो माहिरीन है वो तो हफ्ते में 2 दफा फिश का जो है वो इस्तेमाल कहते हैं, बच्चे के लिए जरूरी है। आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है या आपके इर्द गिर्द आपको ताने देने वाले बहुत लोग मौजूद हैं, तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट महीने में 1 दफा फैटी फिश का इस्तेमाल बच्चे जरूर करें। फिश जितनी ज्यादा फैटी होगी उतने ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसके अंदर मौजूद होंगे। चौथी एक चीज जो हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर दूसरे घर में पाई जाती है, क्योंकि हमारी खवातीन इस हवाले से काफी सुगड़ हैं, तो हम घर में ही इसको तैयार कर लेते हैं, और वो है देसी घी। बेहतरीन सोर्स है, आपके पास रिच सोर्स मौजूद है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। कोशिश कीजिए बच्चों को जब भी पराठे खिलाएं, घी, देसी घी का इस्तेमाल कीजिए, ना लगाएं ब्रांडेड कपड़ों पे, ना लगाएं ब्रांडेड जूतों पे, ना लगाएं ब्रांडेड किस्म की एक्सेसरीज और ब्रांडेड टॉयज पे। कोशिश करें बच्चे की खुराक अच्छी हो। आज बच्चे की खुराक अच्छी होगी, उसका इंटेलेक्ट अच्छा होगा, बच्चे का पूरा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको मिल रहे होंगे, वो एक्टिव होगा, हेल्दी होगा, तो कल को ये ब्रांडेड चीजें वो खुद ही अपने लिए हासिल कर लेगा। और ये चीजें सच पूछिए तो बच्चे की जरूरत भी नहीं है, ये सिर्फ मैं बार बार ये कहती हूँ मेरे और आपके शशके हैं। सो वापिस आते हैं, कम टू द पॉइंट, एंड दैट इज देसी घी का इस्तेमाल जो है बच्चे की रूटीन में शामिल रखें। देसी घी के साथ थोड़ा सा महंगा तेल जो पाकिस्तान में बिल अमूम हम सिर्फ मसाज के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि बच्चे को जैतून का तेल भी जरूर दीजिए, ओलिव ऑयल, अभी सारी ऐसी चीजें हैं, अगेन वही कह रही हूँ, आप खुद देखिए रिच सोर्स है ओमेगा फैटी एसिड्स का, लेकिन हमारे यहाँ के मिथ्स के हाथों माएं मजबूर हो जाती हैं, गर्मियों में तो हम इनका इस्तेमाल बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल समझा जाता है इंतहाई गर्म है। आप अगर नाम भी लेंगी किसी के सामने कि मैं बच्चे को जैतून का तेल देती हूँ, तो आप पे तोबा तोबा इस्तग़फ़ार ही करेगा, लेकिन यकीन जानिए बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। पिछले कुछ अरसे से हम लोगों ने अपने घर में ये मामूल बना लिया है कि हम अपना खाना भी ऑलिव ऑयल में ही तैयार करते हैं, ठीक है। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए, ये बाजारी जितने भी तेल हैं नाकिस है, नुकसानदेह हैं, बच्चे की सेहत के लिए कातिल हैं। कोशिश कीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑर्गेनिक जो वर्जिन आपके पास ऑलिव ऑयल है, प्लीज पहले इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, क्योंकि ऑलिव ऑयल में भी मुख्तलिफ किस्में हैं, कंप्रेस्ड भी होता है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। इंटरनेट पे पहले सर्च कीजिए कौन सा ऑलिव ऑयल ऐसा है जिसको आप बेसिकली हीट अप कर सकते हैं। सो अपनी खुराक में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें,
किसी भी तरह से नहीं कर पा रहे, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटा चाय का चम्मच बच्चे को पिला दें। आप उसको कभी घर पे सलाद तैयार करके देती है, घर पे सब लोगों के लिए आपने सलाद तैयार किया, एक जैतून का चम्मच बीच में डाल दीजिए, आपका सलाद हेल्दी भी हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा, और ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो जरूरत आपके जिस्म को है वो भी पूरी हो जाएगी। आखिर में बात करते हैं सबसे अहम चीज की, जो है दूसरे घर में भी लमूम पाए ही जाते हैं, हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं, हमारा नाश्ता उसके बगैर जो है वो बिल्कुल नाकाफी और नामुकम्मल होता है। ठीक है, और इसको लिखना चाहती हूँ मैं कहीं पे बहुत प्रोमिनेंट जगह पे, चले यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड दैट इज एग्स। ठीक है, आप बच्चे की खुराक में अंडों का इस्तेमाल कीजिए, कोशिश कीजिए बच्चा दिन के 1 से 2 अंडे जरूर इस्तेमाल करें। अंडे की जो जर्दी है रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। इवन अगर आपका बच्चा 6 माह का है, सॉलिड स्टार्ट किए हैं, तो उसको अंडे की जर्दी खिलाना शुरू करें, सफेदी कतई नहीं देनी। इतने छोटे बच्चे के लिए अंडे की सफेदी नुकसानदेह है, अंडे की जर्दी दें, और इस चीज का ख्याल रखें कि जर्दी कच्ची ना हो। ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है कच्चा पक्का सा अंडा बना के बच्चे को खिला दें, इंतहाई नुकसानदेह है। अगर इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी एक वीडियो मौजूद है, आप जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो कच्चा पक्का अंडा खिलाने की बजाय आपने बच्चे को पकी हुई अच्छी कुक्ड जो है वो जर्दी बच्चे को दें। शुरू शुरू में थोड़ी क्वांटिटी रखें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाए, यहाँ तक कि बच्चा 10 से 11 माह, वैसे माहिरीन कहते हैं 1 साल से पहले तक बच्चे को अंडे की सफेदी नहीं देनी चाहिए। अगर आप देना भी चाहते हैं तो 1 साल गुजर जाने का इंतजार कीजिए, या हद से हद 9 से 10 माह के बाद आप अंडे की जर्दी सफेदी बच्चे को खिला सकते हैं। जर्दी तो 6 माह की उम्र से ही शुरू कर दीजिए। रिच सोर्स है, एक तो आयरन की कमी पूरी करेगा, बच्चे के अंदर खून की मिकदार को बढ़ाएगा, क्योंकि अच्छा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो भी जरूरत है हमारे दिमाग की। दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो जरूरत है, जो मिकदार है जिस्म में, उसको भी बरकरार रखेगा। ये कुछ बातें थी, इंतहाई जरूरी थी। बच्चे की जहानत को बढ़ाना, बच्चे के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना मेरा और आपका एक माँ होने के नाते फर्ज है। कोशिश करते हैं कि हम अपने तौर पे जो जो हमारे हकूक है उनको अदा कर सकें, अपने बच्चों की बेहतरीन तौर पे जो है वो नशोनुमा कर सके। अल्लाह ताला मेरी और आपकी आंखें अपने बच्चों के हवाले से हमेशा ठंडी रखे। दुआ में याद रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो जाए।